एक प्लान है, बिजनेस गोल है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, एक्सपेक्टेशन है एंड पेन पॉइंट्स है। मैंने क्या बोला? कम्युनिकेशन करो, वहीं से आपने पेन पॉइंट को पकड़ना है। दूसरा चीज बिजनेस गोल, सर कि 3 मंथ्स में कहा जाना चाहते हो, 6 मंथ में कहा जाना चाहते हो, 12 मंथ्स में कहा जाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। 6, 3, 2, ज्यादातर उनको 6 मंथ का सर्विसेज देना, 3 मंथ्स का कम देना, कोशिश करना 6 मंथ का। रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब आप फॉर द क्लाइंट का एग्जांपल ले सकते हो। सपोज दीपा की कैफे है, तो किसी और कैफे को आप जानते हो, पर्सनल लेवल पे आप उनको समझते हो, तो उनके बारे में उस कैफे के ऑनर को आप बता सकते हो कि सर दैट पर्सन इज ऑलरेडी टेकिंग माय सर्विस एंड इवन ही नोज मी, जो आपका पॉजिटिव फीडबैक दे सके। आपको आपको काम को और एफर्ट मारता है कि हाँ, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे किस पे आना है? क्लोजिंग पे आना है। क्लोजिंग ही तो मेन है, उसी के लिए टुडेज क्लास इज हैपनिंग ना। तो हमारा मेन है रिलेशनशिप बिल्डिंग, जहाँ पे हमारा ट्रस्ट गेन है। क्लाइंट को दिखाना है सर क्लाइंट का मेन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका पेन पॉइंट्स को समझने के बाद एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस उसका कैसे कैसे ग्रो होगा, रिलेशनशिप आप बना रहे हो, लास्ट में आप रिजल्ट क्या दोगे, दैट द पर्टिकुलर थिंग आप उनको फिल कराना है। फर्स्ट कि सर पेन पेन पॉइंट तो आप समझ ही रहे हो, प्लस एक्सपेक्टेशन उनका क्या क्या है, कैसे वो अपने आप को ग्रो होना चाह रहे हैं, कहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं। कहीं तो अगर कोई बर्गर बना रहा है तो केएफसी की तरह बर्गर वाला तो बनना चाह रहा होगा। कोई अगर मार्कर बना रहा है तो कोई बड़े कंपनी का डोम्स या मल्टीपल कंपनी की तरह मार्कर तो बनाना चाह रहा होगा। कोई कैफे है तो बड़े कैफे का कुछ अच्छा नाम है जो उसकी तरह बनना चाह रहा है। तो उसको सर्विस हमने दिया था ऑलमोस्ट 2.5 लाख का, मैं नहीं दिया सर्विस, अब तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ मार्केट में। तो जानने वाले का नाम अब लो, सीधे बात करो। कहीं ना कहीं हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लायक बनना चाहता है। अगर इसके पास क्वालिटी कम है तो इसके लायक बनना चाहेगा, इसके पास कम है तो उसके लायक बनना चाहेगा। कहीं ना कहीं पर्सन दूसरे पर्सन के लायक बनना चाहता है। तो उनको देखना है, बताना है कि वो पर्सन किसके लायक बनना चाह रहा है, उसकी ब्रांड कहाँ पे किस लेवल पे जा रहा है। प्रेजेंस 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 ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप डिजिटल सर्विस दे रहे हो तो आपको डिजिटल खुद ही प्रेजेंस होना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट है बिल्ड अ ब्रांड, पीपल ट्रस्ट। ठीक है। इसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म, जैसे कि आप आपका नैनीताल तो नहीं बट दूसरे जैसे स्टेट को पकड़ोगे या किसी अदर फॉर्म को पकड़ोगे तो वो आपका लिंक्डइन पहले चेक करेगा। जैसे हैदराबाद को या गुजरात को या चेन्नई को या किसी और स्टेट के क्लाइंट को पकड़ोगे, या सपोज आप इंटरनेशनल पकड़ रहे हो, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रेजेंस आप जितना अच्छा बना सकते हो बना लो। सेकेंड है आपका पोर्टफोलियो द टेस्टिमोनियल। आप पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल का एक लिंक या ड्राइव रखो, या एक अगर आप डिजिटल हो तो मेरे हिसाब से आप एक डोमेन आईडी ले लो, वेबसाइट ही बनाओ। वो आप प्रेजेंस दिखाओ अपने बारे में कि मैंने इस क्लाइंट के लिए ये किया है। ये क्लाइंट कोई अगर पर्सन एजेंसी बना रहा है तो क्या करता है, क्लाइंट का नाम तो डालता है ना, हमारा पार्टनर क्लाइंट, हमारा ये क्लाइंट वो क्लाइंट। उससे क्या होता है, उस पर्सन को क्या हिट होता है माइंड में, क्या होता है हिट हिमांशु? ट्रस्ट कि ये पर्सन उस पर्सन के लिए काम किया है, दैट पर्सन इज ऑलरेडी डन दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये होता है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस और आपकी टेस्टिमोनियल जो आपकी प्रोफाइल है ये भी होना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कुछ नई चीजें मिल रहा होगा। ठीक है। तो आपका ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समहाउ अगर समहाउ किसी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इंडिया के मार्केट में करना ही नहीं चाहता, वो घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता, वो उसको इंटरनेशनल मार्केट पकड़ना है, यूएई का मार्केट पकड़ना है, दुबई का, या यूएसए का, या कोई अलग कनाडा का, कहीं अलग का मार्केट पकड़ना है, तो आप ये समझो कि यहाँ से बैठ के आप कर सकते हो, आप यहाँ से बैठ के कर सकते हो। प्रेजेंस चीजें आप इजिली कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटरशिप और थोड़ा सा स्मार्ट प्लान करना पड़ेगा। सो ये और ये आपका चलेगा, ये तीनों चलेगा। जब आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, सपोज कोई पर्सन पिथौरागढ़ में बैठा है और नैनीताल और आसपास के क्लाइंट को सोच ही नहीं रहा है, ही हैज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नाउ ही इज कनेक्टिंग विद द टॉप कंपनीज। कोई कॉल सेंटर, कोई भी बड़ी फॉर्म क्या करता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज तो देता है, कुछ ना कुछ क्लाइंट का वो रेफरेंस ही तो देता है। कोई अकाउंट्स में हेल्प कर रहा है, कोई कॉलिंग में हेल्प कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई एआई सर्विस, कोई बैंकिंग। ये कॉल सेंटर चल क्या रहा है, बिजनेस ही तो दे रहे हैं। आप ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इस स्लाइडर को देखने के बाद क्या माइंड में आता है?
यहाँ पे हमारा एक वर्ड है ओवरकम फेयर, जो सबके साथ होता है। ओवरकम फेयर मीन्स आप जितना रिजेक्ट होते हो उतना ही आप सीखते हो, तो कभी भी रिजेक्ट से मत डरना। आई विल सजेस्ट, जितना आप रिजेक्ट होते हो ना, समझो आपके साथ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब पर्सन रिजेक्ट होता है, कैसे जाता है ना, तो वो पर्सन वो चीज को, वो सिचुएशन को ना एक्सपीरियंस ले चुका है। तो नेक्स्ट में जब वो अप्लाई करेगा, नेक्स्ट में चीजें करेगा ना, तो वो रिजेक्शन करेगा ही नहीं, वो गलतियां करेगा ही नहीं। जैसे हमको समहाउ आपका फर्स्ट टाइम एक वो था इंटरेक्शंस, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही हुआ कि मैंने ये जाके ये नहीं करना चाहिए था, अभी थोड़ा देर पहले आपने मिला, फिर मुझे समझ में ये नहीं करना चाहिए था। तो क्या करते हो आप, सीखते हो। तो जितना रिजेक्ट होते हो, रिजेक्ट से घबराना नहीं है, सीखना है, ठीक है। जितना रिजेक्ट होंगे उतना आपका बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आप क्लाइंट से मिल रहे हो तो अपने आप को प्रेजेंटेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल, प्रोफेशनल्स लुक आपको, ड्रेस एंड बिहेवियर, बिहेव द पार्ट इज एवरी इंटरेक्शंस। तो आपको ड्रेस, मीटिंग में आपको समय से पहुंचना जरूरी है। मीटिंग में आपके इंटरेक्शंस, जैसे मैंने बताया कि वो पर्सन 1 घंटे के बाद बिजी है, ठीक है, तो 1 घंटे के बाद उस पर्सन से मिलो। अगर पर्सन बिजी है 1 घंटे बाद मिलो, ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, आई टेक अनदर कॉल, मैं आपसे आधा घंटे बाद मिलता हूँ, और आधे घंटे बाद रेडी रहो मिलने के लिए। ये पर्सन आओगे, कॉल करते जाए, मैसेज करते जाए, आप लॉस्ट रहो। आई डोंट थिंक सो दैट द डू, ये मत करो। तो आपको समय पे होना, और प्लस जब आप जा रहे हो मिलने, तो आप करोगे, पहले लेके क्या जा रहे हो उनके लिए, उनके लिए क्या लेके जा रहे हो, कोई गिफ्ट उफ्ट ले जा रहे हो, हैं, कुछ कैश वैश ले जा रहे हो देने के लिए, क्योंकि आप तो कैश लेने जा रहे हो। तो क्या करके जा रहे हो, आप होमवर्क करके जाओगे। होमवर्क क्या होता है दीप्ति, एग्जाम में एग्जाम में जब जाते हो तो क्या करके जाते हो, पहले तैयारी करके जाते हो ना। तो आप जब मीटिंग करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो आप होमवर्क करके जाओगे। होमवर्क मतलब उस क्लाइंट के बारे में स्टडी करके जाओगे। अगर क्लाइंट से जब आप मिलने जा रहे हो तो 10 मिनट पहले रुक जाओ, आगे पीछे थोड़ा सा रिसर्च कर लो गूगल पे, कोई सामने अच्छा सा वो दिख गया, आपको फील आता है सर इससे बात करता हूँ बिजनेस का। और हर पर्सन ना, अगर आप जा रहे हो ना, तो अपना बिजनेस कार्ड पॉकेट में रखो, एक विजिटिंग कार्ड, ठीक है। और समहाउ सही सर है सर, बात कर लो या फोन उनको दे दो, शायद उसी के लिए आएंगे। सो आप मिलने से पहले 10 मिनट पहले कहीं बैठ जाओ, ठीक है, या रुक जाओ, आप पहले रिसर्च कर लो उनके बारे में, होमवर्क कर लो, पॉइंट लिख लो, क्या बात करूंगा, क्या टॉपिक हो सकता है, कुछ